मोनी जी किधर चली गई हैं? हैं? ओहो, मुझे लगता है कि वो चौधरी नजाकत से शर्मा करना सवेरा जी के कमरे में चली गई। चलो कोई नहीं, मिलना तो है ही, ये जगह ना सही वो सही। चल भाई नजाकत। क्या हो गया है सीएनजी? ओए आपने तो चश्मा ही नहीं लगाया, फिर आपको कैसे पता लगा कि मैं हूँ? आपकी खुशबू से वो सीएनजी और पेट्रोल की खुशबू में कदर थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। देखें आप सीधी तरह मुझे जो है ना चौधरी नजाकत जी बोला करें, सीएनजी क्या बुलाती रहती है? मैं को सीएनजी से चलता हूँ। आपकी वजह से जो ना बहुत सारी लड़कियां मुझे सीएनजी कहने लगी हैं शहर की। इस तरह नहीं होता है, ये मेरे परफ्यूम का कमाल है। ये जो परफ्यूम है ना मेरा, दूर हो के जरा प्लीज। ये जो मेरा परफ्यूम है ना, ये इतना को खास है कि मैं जब भी लगा के जहां से गुजरता हूँ ना, लोग पहचान लेते हैं कि चौधरी नजाकत जी आ रहे हैं। इसके वो पानी के जहाज होते हैं ना, वो मैंने 3 बड़े बड़े जहाज भर भर के ना ऐसे ये मंगवाए इस परफ्यूम के। 2.5 जहाज जो है मैंने अपने लिए रख लिया, और आधा जहाज जो है ना मैंने सोचा कि मैं दोस्तों में बांट दूं। बाकी जो बच जाएगा वो बेच बूझ देंगे हैं। बाकी आता 200 रुपए का है चाइना से हैं। वैसे मुझे ये बताएं कि वो आपकी मीटन कैसी रही आपके डांस साहब से? ज़्यादा तांग तो नहीं किया उसने हैं? बस वो अपना ही बच्चा अपने इशारे पे चलता है, इधर उधर हो नहीं सकता, एक अंश भी जो है ना हम उसको हिला नहीं सकते। सारी दुनिया को कहता फिरता है कि डॉन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब मेरे सामने आता है ना तो खुद ही आके बोलता है कोई तो रोक लो इसे। वैसे कैसा लगा आपको वो? निहायत ही माकूल, निहायत ही बदतमीज। मोहब्बत की नाकामी के बाद हमें आप अच्छे लगने लगते हैं सीएनजी। देखो वैसे मेरा ख्याल तो आप अपने दिल से निकाल ही दें, क्योंकि मैं हूँ रॉबिन हुड पांडे। आप वैसे मुझे चुलबुल पांडे भी कह सकती हैं, लेकिन ये अच्छी बात हो गई कि आपने मुझे अपने हाथों से इस्तीफा दे दिया था। जी गालिबन आपने फाड़ दिया था। और नहीं तो क्या, अच्छा किया ना आपने फाड़ दिया, ताकि कोई सबूत ही ना रहे और हम भी महफूज रहें। इसीलिए तो हम आपकी दानिशमंदी के कायल हो गए। अगर वो खुद किसी और के हाथ लग जाता तो दुनिया में हमारी कितनी बदनामी होती। लोग हमें कितना गैर मुस्तकिल मिजाज समझते कि कभी हम आपको इस्तीफा देते हैं और कभी आप ही कुछ आने लगते हैं। ओहो एक मिनट ठहरे। सल्लू भाई ने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि उदास होना और अकेले में रोना सेहत के लिए हानिकारक है। समझाइए आपको। वैसे मुझे आपकी बात का मतलब नहीं समझाया, क्या कह रही हैं? हमने अपने दिल को बहुत समझाया, लेकिन उसे आपसे बेहतर कोई नहीं लगता। क्या कह रही हैं आप? जी नॉट टचिंग सिस्टम। ये लगना ओए मानो बिल्ली को देखे, वो मानो बिल्ली। ਵੀਰੇ मेरे भरा तू किथे रह गया है? छेती आजा, तुझे मालूम है तेरा बिनोई ना मेरा मर्द मेरा डॉन इसी कार में। हाँ जल्दी आजा। और रजो क्यों रोना पाया वह है? क्यों अपने भाई को बुला रही है? पहले हमारा काम तो कर दे हैं। ये ले देख तो सही मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। ये पकड़ अपने मिठाई का एडवांस हाथ ला, सजा हाथ देते होते हैं। ये ले पागल। एक ही है 500 रुपए। मुझे क्या कंगला समझा हुआ है? ये कब का तुझे है? तो मेरे इतने से पैसे क्यों दिए? फड़ो, मैनू नहीं चाहिए 500। मैं तो सोच रही थी तू खुश होगी। आजकल देता कौन है एडवांस किसी चीज के? है तेरे तो नखरे बड़े रजो। आपा जी मेरे नखरे नहीं है, बात है उसूल की, और मैं नकद शकद नहीं लेती हूँ। मुझे तो चेक चाहिए, चेक। वो तो चेक का सूट चाहिए था तो पहले बताती, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो ले ले। मेरे साथ ना आपा जी मजाक ना करें। मैं हूँ बंदी बड़ी सीधी सादी, समझी ना? मुझे तो चेक चाहिए, चेक, वो भी पूरे 15,000 रुपए का। ना तो मेरा तेरा मजाक है। 15,000 रिश्ता करा तो पैसे भी ले ले, मरे क्यों जा रही है? आपा जी जब तक पैसे नहीं दोगी ना लड़का पसंद नहीं आएगा। हाँ पैसे दो और सौदा पक्का करो। मुझे तो चेक चाहिए, चेक। मैं तो सब्जी खरीद रही हूँ, सौदा पक्का करो है।
मैं चेक किधर से लाऊं? जिधर से लाऊं मुझे क्या? मोनी को कहती हूँ, आप ही करे चेक। मोनियो का कि टोनियो का चेक चाहिए? चेक। मुझे नहीं देखनी किसी लड़के की तस्वीर। प्लीज मोनी, तू पसंद नहीं करोगी तो शादी कैसे करोगी? क्या तुम मुझे ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हो ताकि मैं किसी नमूने को पसंद करूं और जिंदगी भर के लिए उसके साथ बंद हो जाऊं? तो इसमें कौन सी अनोखी बात है? सारी दुनिया का यही दस्तूर है। मुझे जिंदगी में अभी बहुत काम करना है। हाँ पता है मुझे तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं। वो क्या नाम है तुम्हारे प्रोजेक्ट का? वो तुम्हारा डॉन। जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? और जाओ ये तस्वीरें जाकर परी या सवेरा को दिखा दो, शायद उनकी बात बन जाए। मुझे अपने काम करने दो। तो तुम जा कहाँ रही हो? वहां जहां ज्यादा सुकून हो। हाय रज्जो, तू इधर क्यों आ गई? उधर ही बैठी रहती ना। आपा जी पता नहीं किधर चला गया है ना मेरा डान। लो जी, मोनी भी आ गई। मोनी इधर आ, इधर आ, जरा रज्जो को समझा कि इसका डान जो है वो महफूज हाथों में है कि नहीं। हाँ तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? ला मेरा चौधरी पुत्र नजाकत भी आ गया है। नजाकत, उसको समझा कि डॉन जो है वो पिंजरे में बंद है ना अभी। और पिंजरे में से उसको निकालना किसने था? ये तो सारी मेरी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से डान बाहर भी आ गया और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा। हाय मेरा डान बाहर आ गया है। आप तो बड़ी तारीफें कर रही थी अपने डान की, मेरा मर्द है, ये वो टाइप चीजें, ऐसा है तो वैसा है। लो मेरे से उसका मुकाबला हुआ, मैंने तो एक पंजा मारा तो 5 सिर उसका गोश्त निकाल लिया। मुझे तो चूहा टाइप लगा वो। चूहे का बच्चा, मेरा डान तो काम से गया फिर, है ना? अब रज्जो तू ऐसे कर रहे, तू हमारी लड़कियों के तरह रिश्ते करा। डॉन को कुछ नहीं होने लगा, बोल ना, नचाई नजाकत। ओए आपा जी बड़ी कोई तुसी झूठे हो ना। बाल में जाए आपकी लड़कियां मेरे डॉन का फुटियो नौस फेर दिया आपके भतीजे जैसे नजाकत जी ने। अब क्या हो गया? सारे नाराज होकर चले। ओए होए पॉन्टी जी, आप मुझे बताएं, मैंने ठीक किया ना? बहुत ठीक किया तूने, है सारा सत्यानाश कर दिया। मुझे तो लगता है तेरी अकल जो है ना, तेरे स्टेप बाय स्टेप पुप्पा है ना जो, उन पे चली गई है। चौधरी नजाकत, तुझे क्या हो गया? क्या कह रही हैं आप? नाराज क्यों हो रहे सारे? आप ही है भी। आप तो नाराज नहीं है ना? तो फिर हम गेम खेलें। मैं ये कह रहा था कि वो आपको ही पता है, आम इंसान, जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं चौधरी नजाकत हूँ, कोई आम इंसान नहीं हूँ, तो आम इंसान का इंग्लिश में पता है आपको मतलब? नहीं पता? मैं बताता हूँ, मैंगो पीपल। आम मैंगो को बोलते हैं। ये भी चलेगा। आज लगता है दिन ही ठीक नहीं है मेरा। इसकी वाट उसकी वाट, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। Here comes चौधरी नजाकत। ओए होए, पूरा जुमला आपने बोला अंग्रेजी में और नाम मेरा ले लिया उर्दू में। देखिए बॉडीगार्ड जो होते हैं ना, वो चश्मा नहीं उतारते वैसे, लेकिन मेरे चाइना के होते हैं, मैं ज्यादा देर इसमें से देख नहीं सकता, इसलिए उतार दिया। तो आप मेरा जो नाम है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर सकती? अंग्रेजी में ट्रांसलेट? मैं तुम्हारा नाम कैसे ट्रांसलेट करूंगी? ले, इतना इजी है, मैं आपको बताता हूँ। चौधरी, चौ का मतलब 4 है, 4, ठीक कह रहा हूँ मैं। दरी का मतलब मैट, वो जो बछाते हैं, ठीक है। और नजाकत सेंसिटिव, तो इसका मतलब हो गया 4 मैट सेंसिटिव। हाँ, ऐसे तो तुम बहुत सारे नाम ट्रांसलेट कर सकते हो। और नहीं तो क्या पूछे, क्या पूछना चाहती? अच्छा ये बताओ कि फिरदौस आशिक अवान कैसे ट्रांसलेट होगा? ओए होए, बड़ा मुश्किल साहब ने बताया। खैर, फिरदौस कहते हैं जन्नत को, जन्नत का मतलब होता है हेवन, ठीक कह रहा हूँ मैं। है, आशिक होता है लवर, ठीक कह रहा हूँ मैं। और अवान कहते हैं पार्लियामेंट को, तो ये हो गया हेवन लवर पार्लियामेंट। वाह, अच्छा आफ्ताब शेर पाओ ट्रांसलेट करो। आफ्ताब शेर पाओ, ये भी बड़ा आसान है। आफ्ताब कहते हैं सूरज को, शेर कहते हैं वो लायन जो होता है, लायन है। और पाओ जो होता है ना, किलो का चौथाई हिस्सा होता है, तो ये हो गया सन लायन क्वार्टर है। और कुछ पूछना चाहती हैं आप पूछें, पाकिस्तान के बारे में बड़ी मालूमात है मुझे। मिनिस्टर होता है या होती है? देखिए हमारे 3 सूबों में तो होते हैं, एक में होती है। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे सस्ती चीज क्या है? सबसे सस्ती जो है ना, वो तो है गरीब की जिंदगी। इसलिए कभी गोली से मर जाता है वो, कभी गरीब बेचारा जो है मोहब्बत में मर जाता है, और कभी वैसे ही मर जाता है मूड हो तो आप ये बताएं मुझे कि वो जो डॉन साहब हैं आपके, उन्होंने आपको तंग तो नहीं किया फिर से? दोबारा अगर वो आए ना और आपको कुछ बोले तो सीधा आपने जोर से मेरा नाम पकड़ना है, चौधरी नजाकत। वो भाग जाना उसको, क्योंकि वो जानता है कि मैं मारता कम और घसीटता ज्यादा हूँ।
तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे काम करना है। वही काम तो होते रहते हैं, कोई काम हमें भी बता दें, छोटा मोटा ही सही, बताएं तो सही। तुम ऐसे नहीं जाओगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। हैं? ओहो क्या बात तो सुन लिया करें। एक तो चॉइस नजाकत, कभी कभी पता क्या होता है, तेरे जो हुस्न का जलवा है ना वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए लड़कियां ताब नहीं ला सकती, चली जाती हैं। सारा मोहल्ला छान मारा, साला डॉन ऐसा भागा कि किसी को पता ही नहीं चला। सही कहती है ये दुनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन है। चल नेक परवीन, सो जा जाकर, इस घर में और कोई काम तो है नहीं जो तू कर सके। मैं हूँ डॉन। जिगर वाली लगती है, बस टांगे वाली ना हो। चल चल के अपना इंट्रोडक्शन करा। वाह, खड़े खड़े सो गई है। सुनो, तुम्हारा स्टाफ आ गया, उतर जाओ। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रात में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही बताओ मैं कौन हूँ? मैं डॉन हूँ। ए उठो, अरे मैं डॉन हूँ, डॉन। अरे कुछ तो बोलो। अबे वो बहरी है क्या? मुझे बहरा बोला। अब मजा आया? क्यों, मुझे दही बड़े खिलाए तुमने जो मजा आया? मैं तो समझा तुम ना सुन सकती हो ना देख सकती हो। ना मैं बहरी हूँ ना मैं अंधी हूँ। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी तुम? मेरी मर्जी, मैं बिजी थी, अपने ख्यालों में डॉन को ढूंढ रही थी। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉन। तुम डॉन हो? डॉन के बच्चे, शक्ल देखी है तुमने? है पतली सी, हम ताकत बहुत है इसके अंदर। शुक्र है किसी ने देखा नहीं, मैं तो झूला झूल रहा था। हम आजा रज्जो, आ तू ऐसी परेशान हो रही, देख ईमान से इतनी प्यारी लड़की ढूंढे से नहीं मिलेगी मेरी धी सवेरा। अब ना पुत्री, मेरी धी रानी, भूल जा उसको, वो बड़ा पैड़ा बंदा है, डॉन है डॉन, भूल जा उसको मेरी बच्ची। शाबाश शाबाश। अच्छा रजो, हो सकती है मेरी सवेरा की शादी डॉन से? ओए खसमन खानिया मर जानी है, दिमाग तो ठीक है, खबरदार जो मेरे डॉन का तसव्वुर भी किया। चल कोई नहीं, बच्ची है जिद कर रही है, दिला दे डॉन उसे, कोई नहीं। मेरा ना दिमाग खराब मत करो, मैं अपने भरा को फोन करती हूँ। है ऐसी औखी हो रही है तू तो, बिला मेरी चुप हो जाओ। हेलो बीरे, ओ बीरे तू किथे है? ओ तू सैरी का टाइम हो गया, इधर आया नहीं? वैसे तो तू पहुंच जाता है हर वेले। इधर आ छेतिया। की आ गया? ओ मेरा भरा आ गया, मैं कह रही छड़। ठहर जाना, डॉन तो देती जा मेरी बच्ची के लिए। हाय कल मैं तुझे और कुछ ले दूंगी, चल मेरी बच्ची। परवीन के इलाके में कोई सही जगह नहीं आएगा। किसकी हिम्मत हुई है के साला सोने भी नहीं दे रहा। तो ये तुम्हारा भाई है, इसे बोलो बंद करे ये ढोल। ओ ना जी ना, अब ये ढोल बजाना बंद नहीं करेगा जब तक ये ढोल बज बज के ना फट नहीं जाएगा। बंद कर, बंद कर इसे, बंद कर, ओ बंद कर, आहिस्ता कर, कर बंद कर ना भी मारा जाएगा, बंद कर।
बीरे बीरे तू कहीं चला तो नहीं होगा, तू कहीं पागल तो नहीं होगा? तू ढोल बजाना बंद क्यों नहीं कर रहा था? अगर वो तुझको पिस्तौल मार देती तो? और तभी तो तेरा भाई ढोल पीटना बंद नहीं कर रहा था। और जिंदगी में कभी इतनी खतरनाक चीजें आगे करपटी पे नहीं लगी, और वो भी एक नहीं दो। दो एक तो पिस्तौल होगी तो दूजी की पिस्तौल वाली। ओ कोई पिस्तौल तो घट खतरनाक नहीं सी। अब इत्थे ही खड़ा रहेगा या अंदर भी आएगा? हाँ क्यों नहीं, अंदर आवांगा। तुझे तो पता है कि लोगों को सहरी पे जगाने के बाद मैंने खुद भी तो आराम करना होता है ना। चला अरे एक देहाती औरत तो औरत, ऊपर से उसका भाई भी यहाँ आके ठहर गया। इस घर में पहले कम मेहमान थे, जो 2 नमूने और आ गए। मर्जे, तुम्हारा इशारा मेरे भतीजे मासूम चॉइस नजाकत की तरफ तो नहीं है? हाँ तो और किसकी तरफ है? तुमने तो उसे चंद दिन के लिए बुलाया था, मेहमान बना के रखना था। वो तो यहाँ ठहर ही गया, जाने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा जी है, तो तुम्हारी वो आंटी शेडर्स वो किस हिसाब से इस घर में रह रही हैं? ओहो, सारी गिर गई। वो शेठ तुम्हारे भतीजे की वजह से मैं उसका लिहाज करता हूँ, वरना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मर्जे, मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं ना, जितना रहते हैं अल्लाह और रज़क देता है। 2-4 दिन रहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो वैसे भी तुम्हारी भांजी है, वो तुम्हारे पे बोझ कैसे हो गई है? बहुत बुरी बात है, अल्लाह तौबा है। वो बेचारियां किधर जाएं? तुम्हारे और हमारे अलावा उनका है कौन? अल्लाह जी। अच्छा मामू जान, अब आप मुझको मेरी सिस्टर को बोझ समझते? बोझ? देखिए मामू जान, इस घर को अपना समझने से पहले एक बात अच्छी तरह से जान लीजिएगा, ये घर जितना आपका है ना, उतना मेरा भी है। क्या मतलब? जी हाँ, मॉम ने मरने से पहले बताया था कि ये घर पे आधा हिस्सा आपका और आधा मॉम का है। इसका मतलब ये है कि इस घर पे मेरा शेयर भी है। शेयर हो गए। हेलो बिल्लो, कैसी है तू? ओए हाँ, मैं शहर आया हूँ तो फिर शादी करके ही जाऊंगा ना। और कर लेना, मैंने ब्याह क्यों फिक्र करती है तू? बस वो कंफ्यूजन टाइप चीज चल रही है कि मोनी जी से करूँ या नेक परवीन जी से करूँ। असल में पाकिस्तान भर की सारी लड़कियों की तरह उन दोनों में भी यही लड़ाई हो रही है कि चौधरी नजाकत को किसकी दुल्हन बनना चाहिए। है तू भी बड़ी बखौली है, दोनों के साथ मैं यहाँ कर दूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं फिर दोनों से पूछूंगा कौन मुझको ज्यादा चाहती है, तो उससे मैं पहले कर लूंगा। ठीक है ना? बस मैं उनसे बात करके तुझे बताता हूँ। अपना ख्याल रखिए फिर बिल्लो। खैरियत से है ना? हाँ ठीक है आंटी जी, बस देखे ना किस्मत क्या इंसान से करवा देती है। इंसान चाहता किसी और का तो घर किसी और के साथ बसाना पड़ जाता। उसकी भी जिंदगी में ना बड़े ट्विस्ट टाइप चीजें आई हैं। मैं भी तो आया था। जी कौन? नहीं कुछ नहीं। शीदो भी तो यही समझाती थी बिल्लो को। क्या कह रही हैं आप? शीदो को जानती हैं? मैं कह रही हूँ शीदो भी यही समझाती थी बिल्लो को। हाँ सच्ची। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ क्या क्या बातें करती थी शीदो? शीदो पता क्या, दिनों की रात, सैनों की छत, हर वक्त वो एक ही बात करती थी। 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे प्यार निभाऊंगी रे। ढिंका चिका ऐसे करें? मुझसे नहीं होता। ओए हाँ सच्ची, मैं भूल क्यों जाता हूँ। अच्छा सुनो और बताओ ना। बस मैं और क्या बताऊँ, अब तो बेचारी की शादी हो गई होनी है। अगर तुम्हारी किसी ने गप्पे ना सुनी हो तो? ओहो आंटी जी, गप्पे किधर मार रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पता क्या, उसके घर वालों ने ना उसकी किसी मछेरा टाइप इंसान से शादी तय कर दी थी। वो तो मेरा पीछे लगी रहती थी कि चौधरी नजाकत से शादी करनी है, चौधरी नजाकत से। मैंने उसको एक दिन बड़ा समझाया, मैंने कहा देख, जिस तरह पाकिस्तान की 1.5 करोड़ लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन मेरा जो लेवल है ना वो बहुत हाई है। बहुत है बहुत। तो बस वो बेचारी रुखसती के वक्त बड़ा ही रोई। फिर जाहिर सी बात है, भाई ने हाथ जो नहीं फेरा। नहीं वो चौधरी करामत है ना मेरे भाई, उन्होंने बड़ा हाथ फेरा था उसके साथ। चले छोड़े, आप जो छोड़ तो आप रहे हैं। ओहो आंटी जी, किन चक्रों में आप पड़ गई? मैं आपके पास आया था कुरान अंदाजी टाइप चीज कराने के लिए। हाँ देखें, ये 2 नाम है मेरे पास इन पर्चियों पे, एक है मोनी जी का तो एक है नेक परवीन जी का। ठीक है, आपने इनमें से ये पर्ची उठा के फैसला करना है कुरान अंदाजी के जरिए कि ये जो अकलौता दिल है ना चौधरी नजाकत का, ये किसका होगा। है जिसका भी नाम निकल आया ना उसकी जिंदगी संवर जानी है। कौन बेचारी है पता नहीं।
अरे आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी है। आप देखें तो मुझे इजाजत है, फिर मैं जाऊं? जी बिल्कुल। खुशखबरी सुना दूं? ओ ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ले भाई, कितनी खुशकिस्मत है नेक परवीन, उसको अब पता चलेगा। आखिर चौधरी नजाकत ने फैसला कर ही लिया उससे शादी करने का। बस अभी आ जाए तो मैं उसको खुश कर दूंगा ये खुशखबरी सुना के। हैं? ढोल? ओए, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, ओए डम डम बाजे ढोल। और कुछ तो बोल, बगारत बोलता क्यों नहीं? भाई अच्छा, ये वही ढोल है जिसको बजा बजा के ये लोग रात में उठाते हैं लोगों को। ओए काश गुस्ल खाने का दरवाजा टाइम पर खुल जाता, मैंने भी जाके जो ना फिर बजा बजा के उठाना था। देखो मोनी, ऐसा तो बस फिल्मों में ही होता है। ओए होए, इन दोनों में से एक चली जाए ना बस, तो फिर मैंने मुख्तलिफ स्टाइल में ना ढोल बजा के उनको दिखाना कि चौधरी नजाकत कैसे कैसे स्टाइल में ढोल को बजा सकता है। और जरा बातें तो सुनो इनकी, कहीं चौधरी नजाकत के लिए लड़ाइयाँ तो नहीं डाल रही, ऐसी करती ना फिर सौत ने। किसी के सर पर गन रखी हो और फिर भी वो मुसलसल ढोल बजा रहा हो। ऐसा शख्स तो एक ही हो सकता है, मेरा आइडल, मेरा डॉन। जी नहीं, वो डॉन हो ही नहीं सकता। वो तो कोई और शख्स है जिसका नाम है बीरा। जी नहीं, अरे यार कह रही हूँ तुमसे, मान लो मेरी बात। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, हमने क्या खता की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। कौन है जो ये तड़प रहा? हम? अरे जल्दी से छुरी फेर लो, कोई हराम ना हो जाए। कहाँ है? कोई नहीं, हवा में बात कर रहा था कोई। दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं, आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना। आंटी जी टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा। ओह माय गॉड, तुमने तो मेरा तड़ा ही निकाल दिया। ओए ये तो सीधा भी बोलता था तरा। वो जाहिर सी बात है, तरा को तरा नहीं बोलेंगे तो किस तरह बोलेंगे? परा है कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था, मेरी बात सुन एक सेकंड। क्या हुआ? भूल गया था मैं, ये देखें। हाँ, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, ये क्यों लेकर आई हूँ? मेरे पास तो है। ओह, तो मैं ये कह रहा था कि मैं आज आपको और दुनिया को अपनी बहादुरी दिखाना चाहता हूँ। आए ना मेरे साथ। ओए बदतमीजी, हिल क्यों नहीं रही हैं आप? चलें तो सही। चलो चलो। चौधरी नजाकत। वीरे, ओ वीरे, ओ मेरे प्रा उठ, तू यहाँ पड़ा सो रहा है, तेरा ढोल भी और बजा रहा है। तो जो मेरी बहन, मेरे अब्बा की बेटी, मेरे बहनों की इज्जत, और मेरा ढोल किधर गया है? मेरा रोटियों का आसरा, मेरा प्यारा ढोल। तू फिक्र मत कर, इसी कार में होगा। तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और तुझे तो हर वक्त एक ही काम होता है, अपने शोर की तलाश, अपने खसम की, घर वाले की, और डान। ओ तो है, पर सुन, इधर ना बिजनेस के बड़े चांस हैं। इस घर में ना बहुत सारी जनानियां रहती हैं, उनमें से कोई एक मेरी भाभी बन सकती है। देख रज्जो, तूने तो वीरे को शर्माई दी है। अच्छा, उस कुड़ी का नाम बता जिसने मेरी पुड़पुड़ी पे पिस्तौल रखा था। ओ नेक परवीन सी। नेक परवीन, वाह वाह, क्या नाम है। तभी मैं कहूँ वो ढोल की आवाज से घबरा क्यों रही थी। जिसका नाम ही नेक परवीन होए, वो कितनी अच्छी होगी। तुझे वो पसंद है? हाँ ठीक है, चलेगी, चलूगी। तू फिक्र ही ना कर, मैं तेरी शादी की बोली ना नेक परवीन से कराती हूँ। पर तुझे मंजूर है ना? हाँ मंजूर है, मंजूर है। कैसा भरा है तू? तुझे शर्म नहीं आती है? अपने घर बसाने की फिक्र रख, तेरा घर कौन बसाएगा? किधर है मेरा शौहर, मेरा डांस? बस अब हम और सब्र नहीं कर सकते। कैसे अपने दिल को समझाएंगे? अब तो हिम्मत करनी होगी। और क्या हो गया मेरी बच्ची, तुझे क्यों अपनी जान के पीछे पड़ गई है? क्या कहा आपने? मैं? क्या हो गया है आपको अम्मी हुजूर? और तू पेट में छुरी क्यों मार रही थी? छुरी पेट में? वो भी आपने? कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे जल्दी से बता दे, तू कर क्या रही थी? वो हम तो फल काटने की कोशिश कर रहे थे अम्मी हुजूर।
अब तेरा बेड़ा तर जाए तो फिर घंटे से सुल्तान राय वाले एक्शन क्यों कर रही थी फल काटते हुए? दम निकाल दिया मेरा। इसलिए पूरी ताकत लगाई थी ताकि फल कट जाए। चले डिस्टर्ब मत करे, हटे यहाँ से। वो पागल लड़की पत्थर के फलों पे छुरियां मार रही है, असली फल तुम वहां छोड़ के आ गई है। चली कभी तो कोई चज का काम कर लिया कर सवेरे। अम्मी हुजूर, अच्छा हुआ कि ये पत्थर के थे, हम तो भूल ही गए थे कि हमारा रोजा है। और तू तो कभी मुझे भी भूल जाएगी कि मैं तेरी माँ हूँ। और जा जाके असली फल लेके आ, उसकी कटाई कर। मेरा मर्द, मेरा कसम, मेरा डान, मैंने खुद अपनी गुनहगार आंखों से देखे उन दो बुलाओं को साथ ले जाते हुए उसे। हाँ मेरी बहन ना, रोना नहीं है, आ जाऊंगा बाहर। यही तो फिक्र मुझे खाए जा रही है। बड़ी बुरी हालत कर दी है मेरे डान की। चकाई कभी इस लड़की पे गिरता तो कभी दूसरी लड़की पे गिरता। हेलो जी सनम, हम आ गए। ओए होए, ये जो आप घूंघट निकाल लेती ना, मुझे तो गांव की याद आ जाती। जरा हटाया ना साइड पे। अच्छा, ये वैसे जो आपका डान है, ये किन किन कुड़ियों पर गिरा जरा बताए ना। वैसे तो 3-4 ही होंगी, बाकी तो सब जाकत पे फदाएं। मेरा कसम, मेरा डान ना, वो दो बलाएं लेके चली गई है उसको अंदर। वही दो कौन है भला? वही दो जनानियां, एक वो पिस्तौल वाली और दूसरी वो टीवी वाली। पिस्तौल वाली और टीवी वाली? आपको यकीन है उन दोनों के साथ अकेला है? ओए होए, बड़ा खुशकिस्मत है फिर तो वो। नहीं, मतलब मैं देखता हूँ, तो मुझे आप बताएं तो सही, लेके कहाँ गई हैं? यही तो फिक्र मुझे खाई जा रही है। एक तो वो दिल का बड़ा कमजोर है और अखलाक का भी। ओए होए, मुझे तो ना वो सलू भाई का डायलॉग याद आ रहा है कि जंगल में शेरों की गिनती कम है और शिकारी बहुत ज्यादा है। तो मैं उनको यहाँ भेजता हूँ और खुद जाकर देखता हूँ कि कुड़ियाँ कर क्या रही हैं। हाँ भाई डॉन, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम डॉन बने कैसे हो? तुम क्या समझ रही हो कि मैं जुए में सब जायदाद वायदाद हार के डॉन हो गया हूँ? नहीं, मैं हूँ डॉन। मैं पैदाइशी डॉन हूँ, पता है? मैंने पैदा होते ही दाई की जेब काट ली। क्या? हाँ, और पता है तुम्हें, दाई ने माँ से पैसे भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैंने पैदा होते ही दाई को आंख मार दी। दाई शर्मा गई, कहने लगी अब सास से पैसे लेते हुए अच्छी लगूंगी नहीं। मेरी बात सुनो, किसी तरह से पुलिस से मेरे सारे केसेस माफ करवा दो। मैं अपने सारे राज देने के लिए तैयार, अपने माँ बाप के, अपने बीवी के, मोहल्ले के, जानवरों के। बस 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 बस, हमें तुम्हारे घर वालों के राज नहीं चाहिए, डॉन के राज चाहिए, डॉन के। और सुनो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पूरी दुनिया तुमसे कांपती है। कांपेगी नहीं, सर्दियों में उनके लिहाफ खींच लेता हूँ। कह रहे थे अरे दे देना, मैं देता ही नहीं हूँ। चुप करो। अच्छा, I don't understand. सारे मुल्कों की पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। इतनी मुश्किल से हम तुम्हें बचा कर लाए हैं। मुझे बचा के लाई हो? मैं तो रात का सालन हूँ या किसी गरीब की तनख्वाह जो मुझे बचा के लाई हो? अबे ओए, अच्छा, तुम में गैरत नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अपनी इज्जत का ना सही, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। जानते हो डॉन का कितना रोब है इस दुनिया में, पता है कि नहीं है? Because I am Don too. तेरी की पड़ दे। अगर तुम लोगों का यही रवैया रहा ना, मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैं नाराज हो जाऊंगा। मोनी, ये डॉन तो मुझे पागल लगता है। अगर तुम्हें अपनी जॉब चाहिए ना, तो आराम और तसल्ली के साथ इससे इंटरव्यू ले लो, और कोई हल नहीं है इसका। मैंने सुन लिया, मुझे पागल बोल रही थी। मुझे पागल कहा ना तूने, मैंने सब सुन लिया। अच्छा मिस्टर डॉन, तुम ये बताओ कि तुम इतनी खतरनाक ड्राइविंग कैसे करते हो? ऐसे? अरे हाँ यार, बड़ी अच्छी याद दिलाई तुमने बात। बताओ ना डॉन, तुम तो बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग करते हो, मुझे भी सिखाओ ना यार, बहुत शौक है मुझे। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें गाड़ी कैसे चलानी होती है। देखो पहले यूं करना कि पहले चाबी और ड्राइविंग सीट पे बैठा, ये नहीं कि साथ वाले बैठ के दूर पड़ेगा स्टीयरिंग, समझ गई ना? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सिखाते हैं गाड़ी चलाना। अरे मैं चलाऊंगी। लाइसेंस है? नहीं, राशन कार्ड तो है। चलो राशन कार्ड है तो ठीक है, चला लो। पहले मैं। अरे रुक जाओ बकरियों, मैं इस दुम्बे का तो ख्याल करो। ये लो, तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है? अरे शाबाश। उधर मार टक्कर, मुझे क्यों मार रही है? जुए शिफ्ट करी इधर।
हाय ओए, हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ, मजा आ रहा है ईमान से। चौधरी नजाकत के कपड़े मिल गए, सुकून से रहूंगा, आराम करूंगा। हाय 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 हाय, साड़ी पहन पहन के तो अजीब हालत हो गई थी मेरी। दिल करता था कि दीवारें फैलाऊं, बुराइयां करूं लोगों की बैठ के, और उसके साथ कुछ खट्टा भी खाऊं। छठे मुंह सीधे तेरे। बीरे का टोल, बीरे का टोल, सीधे टोल हाथ लग गया है। जरा बचा के देख ले, आजा जरा मेरी जान। हाँ यार, प्रैक्टिस ही खत्म हो गई है बिल्कुल। जरा दोबारा ट्राई करो। वो ये क्या, ये देसी टाइप धुन की आवाज कैसे आ रही है? ओए, ये मर्दाना टाइप आवाज कैसी आ रही है? ओए चोर पकड़ा गया आज। सल्लू भाई ने मुझे खुद बताया था कि आंटी शैडोज उस वक्त वलायत चली गई थी जब वो सिर्फ 3 दिन की थी। उनको ढोल बजाना कैसे आ सकता है? जरूर कोई चक्कर है, ये कोई और भी है। अरे ये किधर से आ गया? ढोल बजाने की आवाज भी बंद हो गई। इसका क्या करूं? किधर गया? किधर है? किधर है? किधर है? और क्या? कौन किधर गया? मुंह से भी तो फूटो, क्या देखे जा रहे हो? खैर, मैं आपको और इसको आप लोगों का हक दिला के रहूंगा, चाहे डॉन हो चाहे डाउन हो। समझिए ना आप, अभी उसको पता नहीं है कि चौधरी नजाकत जो है वो मारता कम है और घसीटता ज्यादा है। बात सुनो, तुम किसी से कोई बात नहीं करना, वरना मेरी और बदनामी हो जाएंगी। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा। नहीं करता, फिक्र ना करें। हाँ बिल्कुल, चलो जाओ। फिक्र ना करें, मैं अभी क्या गुड। नहीं, सुनाए, तुम्हारे जितने भी दुश्मन हो, तुम अकेले सबको हैंडल करते हो? सब पे कैसे भारी पड़ जाते हो? सांस रोक के उन पे गिर जाता हूँ ना। सांस रोकने से आदमी भारी हो जाता मालूम है। और ऐसे भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। चुप करो, हर बार अपनी तारीफें करना शुरू हो जाते हो। मुझे ये बताओ, अपने एक्शन के बारे में बताओ। अपनी माँ से सीखा है मैंने। अबे ओ, समझ नहीं आ रही? ये तुम्हारी हैंड फाइटिंग और गन फाइटिंग के बारे में पूछ रही है। बताता हूँ, अच्छा याद दिलाया। ये तो पता है क्या, बहुत सारी फोर्स मेरे सामने, मैं अकेला तन्हा, ना चरिन ना परिन। मैं अकेला खड़ा था, उनके हाथ में क्लैशनकोव, स्टेन गन, रिवॉल्वर। फिर मैं नहीं डरा, मैं आगे बढ़ा, रिक्शे को हाथ दिया, बैठा और निकल गया। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक और वाकया सुनाता हूँ। एक दफा 25 आदमी मेरे बाप को कूट रहे थे। अचानक 26 हो गए। लोगों ने बोला 26 कैसे हो गए? मैं भी 25 के साथ ही मिल गया, अपने बाप के पसली पे घूंसे मारने लगा। बहुत घूंसे मारे। उसके बाद जब ये लाशें कौन गिरा गया? अबे मैंने इनको कहानी सुनाई है या माँ बन के लोरी सुनाई है? बाप तो कैमरा ऑन करके सो गई हूँ। सोते में भी रिकॉर्डिंग करती है, काम नहीं भूलती। अबे ये तो वही देहाती है जो पिस्तौल से भी नहीं घबराता। लेकिन ये दिन में सो क्यों रहा है? हाँ, रात भर ढोल बजा रहा होगा ना, इसीलिए सो रहा है। वो क्या कहते हैं नेक परवीन? हाँ, अगर बहादुर आदमी की बहादुरी देखनी हो तो तब देखो जब वो गहरी नींद में। और ये साला भी सो रहा है। चल एक टेस्ट हो जाए। ए, उठ। उठ। उठ बे। क्या करते हैं? ये क्या हो रहा है? गोली मारनी है, मारो गोली। देखते हैं गोली ज्यादा मजबूत है या मेरा मथा ज्यादा मजबूत है। देखो सोने दे मुझे। थक गया मैं हूं। इससे अच्छा भागने का मौका और नहीं मिलेगा डॉन तुझे। और वैसे भी
5000 बंदे मार दिए तूने। अगर बैटरी सही होती तो 6000 मार चुका होता। हेलो हेलो, तुम बाहर क्यों निकल गए? अरे 5000 बंदे मार के भी अंदर बैठा रहूं क्या? ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुमने 5000 लोग मार दिए? आखिर मैं डॉन हूं ना। कितनी माहों के लाल तुमने मार दिए, तुमको शर्म नहीं आती है? कपड़े पहन के मारे हैं मैंने, कौन सा कपड़े उतार के मारे हैं जो शर्म आएगी? और चलो मेरे साथ अंदर चलो। क्या पुलिस के पास ले जा रही हो क्या? नहीं, मैं तुमको अंदर कमरे में बंद करने के लिए जा रही हूँ। जब तक तुम्हारी बीवी मेरी बहन का रिश्ता नहीं कर देती, तुम अंदर कमरे में बंद रहोगे। वैसे भी तुम्हारे बाहर रहने का मतलब ये है कि मेरी बहन का फ्यूचर डार्क में है। मैं क्या मीडिया हूँ कि बार बार तुम्हारी बहन की ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा? अरे चलो मेरे साथ। ओए डॉली, ओए मेरा शौहर, मेरा डॉल, ओए डॉली आप किधर ले जा रहे हो मेरे शौहर को? हाँ देखो राजू, अगर तुम मेरी बहन का रिश्ता करा रही हो, इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि तुम मुझको कोई आपी शापी कहो, वरना वरना क्या कर लेगी तू? हाँ क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं, बस मैं मैरिज बैरो चेंज कर दूंगी। और तुझे जो करना है ना तू कर, पर मेरे डॉन का हाथ छोड़। देखो राजू, मैंने तुम्हारे डॉन को ना कहीं भागने नहीं दिया। तुमको मेरा काम याद है ना? मेरा काम हो जाना चाहिए। अरे हो जाएगा, चल डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ओह माय गॉड, कैसे पागल लोग हैं यहाँ पे।